क्या आपने कभी ऐसे जगह से गुजरने का महसूस किया है जहां हवा अचानक ठंडी हो जाए? साल था 2018। अगर मुझे पता होता कि उस सुनसान हाईवे पर लिफ्ट मांग रही वो महिला, वो औरत कोई इंसान नहीं है, तो मैं अपनी गाड़ी की रफ्तार कभी कम नहीं करता। आज भी जब मैं उस रात के बारे में सोचता हूँ, मेरी रूह कांप जाती है। ये कहानी हमें राहुल ने भेजी है, जो एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था। काम के सिलसिले में उसे अक्सर लेट नाइट ट्रेवल करना पड़ता था। दिल्ली से जयपुर वाले हाईवे पर उसका रोज आना जाना था। लेकिन एक रात थी, अमावस्या की रात, जब सब कुछ बदलने वाला था। रात के 1:30 बज रहे थे। हाईवे बिल्कुल सुनसान था। दूर दूर तक कोई दूसरी गाड़ी नहीं दिख रही थी। राहुल की गाड़ी में धीमा म्यूजिक बज रहा था ताकि वो सो नहीं जाए। तभी अचानक गाड़ी के हेडलाइट में उसे एक साया दिखाई पड़ता है। जैसे जैसे गाड़ी पास पहुंची, राहुल ने देखा कि वहां सफेद साड़ी पहने एक औरत लिफ्ट मांग रही थी। राहुल ने सुना था कि इस हाईवे पर रात में रुकना खतरे से खाली नहीं, लेकिन उस औरत के चेहरे पर एक अजीब सी बेबसी थी। दया में आकर राहुल ने गाड़ी को रोक दिया। वो औरत गाड़ी के पिछले सीट पर जाकर बैठ गई। राहुल ने रेयर व्यू मिरर, जो कार के आगे की मिरर होती है, उसमें से उस औरत से पूछा कि आप इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हैं? आपको कहाँ जाना है? औरत ने कोई जवाब नहीं दिया, बस एक ठंडी और अजीब सी मुस्कान में हंसने लगी और उसने आगे की तरफ इशारा किया। राहुल को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने गाड़ी आगे बढ़ा दी। अगले 10 मिनट तक गाड़ी में अजीब सी खामोशी थी। अचानक राहुल को महसूस हुआ कि गाड़ी का टेम्परेचर बहुत ज्यादा गिर गया है, जैसे वो किसी रेफ्रिजरेटर में बैठा हो। उसकी सांसों से धुआं निकलने लगा। तभी राहुल ने बात करने के लिए पीछे देखा तो पीछे कोई नहीं था, पूरी सीट खाली थी। राहुल को लगा कि वो उसका एक वहम था जो उसने पूरे रास्ते में महसूस किया। लेकिन जैसे ही वो गाड़ी को सामने देखता है, गाड़ी के बोनट पर बैठी थी वही औरत। राहुल अचानक डर जाता है। उस औरत की आंखें पूरी तरह से काली थी। उसका चेहरा धीरे धीरे डिफॉर्म हो रहा था। वो राहुल को देखकर बेहद भयानक तरीके से मुस्कुराने लगी। राहुल ने बिना कुछ सोचे समझे बैक गियर डाला और गाड़ी को पूरी स्पीड से बैक कर लिया। वह औरत अचानक हवा में गायब हो गई। राहुल के कानों में गूंज रही थी तो सिर्फ और सिर्फ उस औरत की डरावनी हंसी। उसने किसी भी तरह अपनी जान बचाकर वहां से भागने की कोशिश की और वहां से वो जान बचाकर पहुंचा एक टोल नाके पर, जहां के गाइड ने उसे देखकर हैरान हो गया और उसे सबसे पहले पानी दी। उसने पूछा कि तुम्हारे साथ क्या हुआ? तो राहुल ने अपनी सारी आप बीती उसके साथ बताई। उसके बाद वहां के अधिकारी ने जो उसे एक बात बताई, राहुल के पैरों के तले जमीन खिसक गई। उस अधिकारी ने कहा कि बेटा तुम बहुत खुशनसीब हो, क्योंकि तुम उस हाईवे से वापस लौटे हो, क्योंकि जो भी उस हाईवे 44 में जाता है उसकी मौत पक्की रहती है। उसने कहा कि ठीक इसी तारीख को, इसी समय एक औरत का वहां पर एक्सीडेंट हो गया था और ना कोई उसे अस्पताल ले जाने वाला था, ना उसे कोई पूछने वाला था। तब से आज तक वहां ना कोई रुकता है और ना उसे कोई रुकने देती है। ये कहानी भले आपको काल्पनिक लग सकती है, आपको एक जैसी लग सकती है, लेकिन ये कहानी आप बीती है। ये कहानी जो हमें बताने वाला है, उसने पूरी तरीके से इस कहानी को एक्सपीरियंस किया है। मिलते हैं एक ऐसे ही सस्पेंस कहानी के साथ। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए हॉरर स्टोरीज के लिए। मैं क्रिस गुप्ता आऊंगा फिर एक कहानी के साथ।